138वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत पहला सैमुएल उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 26वीं आयत तक। इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन एलीहू बिन तुहू बिन सूफ का बेटा था। उसके 2 बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिनना। और फिनना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बुल अफवाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फनीहास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरानता वो अपनी बीवी फिनना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिरना उसे छेड़ती थी, चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामन अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजुरता है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह निहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादिमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामिला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने इसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया। लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामन से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी और तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खामन अल्काना ने उससे कहा,
जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 ईफा आटा और मै की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था। और उन्होंने एक बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूं जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया। 1 सैमुएल उसका 2 बाब। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ। मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावंद की मानद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोरावरों की कमानें टूट गईं और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं, उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया और एली काहन के सामने वो लड़का खुदावंद की खिदमत करने लगा। और एली के बेटे बहुत शरीफ थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और काहनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सा शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ा या देगचे या हंडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहन आप लेता था। यूं ही वो सैला में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वह तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना,
تو وہ اسے جواب دیتا، نہیں، تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے۔ پر سیموئل جو لڑکا تھا، کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا، اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا، خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے۔ پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداوند نے حنا پر نظر کی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ اور ایلی بہت بڈھا ہو گیا تھا، اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں ہم آغوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں۔ تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور وہ لڑکا سیموئل بڑھتا گیا، اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔